हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रकाश सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल मैथ्स योद्धा पर। तो गाइस, जैसा कि कल मैंने आप लोगों के लिए एक इंट्रो वीडियो बनाया था और आप लोगों से एक प्रॉमिस किया था कि आज से हम लोग 30 डेज का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है उन लोगों को मैं 1 मिनट बस ये बता दूं कि ये एक क्रैश कोर्स है जो कि 10th, जिनका इस बार 10th का बोर्ड एग्जाम है, टर्म 1 का, 10th टर्म 1 का जिनका एग्ज़ाम है गाइस, वो यहाँ से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है कि सर हमारी अभी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है तो भी आप यहाँ से, मैं यहाँ पे सब कुछ कवर करने वाला हूँ दोस्तों। कल मैंने आपको सारा सब कुछ बताया हुआ था और आज हम हमारा जो कि अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? अलजेब्रा, जो कि आपका कितने नंबर का है पता है ना आपको? अलजेब्रा ये आपका 10 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने अलजेब्रा पढ़ रखा होगा, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा ना, और मतलब कि कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे कि आप अपना पूरा 100% क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। हमारा टारगेट है गाइस 40 आउट ऑफ 40। इसमें हम कोई भी कमी नहीं रखेंगे अपने साइड से और ट्राई करेंगे कि हम अपना 40 आउट ऑफ 40 अचीव करने का पूरा ट्राई करेंगे। और गाइस विश्वास करो, बिलीव करो, आप एक बार वीडियो स्टार्टिंग से पूरा लास्ट तक देखो, आपको बहुत ही कुछ मिलेगा यहाँ सीखने को। मैं पूरा हर एक चीज़ बताने वाला हूँ जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए और वो आपके लिए ज़रूरी भी है। तो टर्म 1 की तैयारी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं हूँ प्रकाश सिंह और आइए हम लोग आज अपनी अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके। और गाइस एक चीज़ और बताना था, अगर कुछ लोगों को लगे कि स्टार्टिंग में अगर बहुत इजी क्वेश्चन है तो वो लोग लास्ट के 5 या 10 मिनट्स देखें, उनको उनके लायक क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि डायरेक्ट टफ लेवल के रहेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं यहाँ पर लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा, ये नहीं कि डायरेक्ट हाई लेवल नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि बच्चे को ज़्यादा कुछ नहीं आता है, उसको उतना ही आता है जितना बस चैप्टर का नाम पता है। तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो आप एक ये स्क्रीनशॉट ले लो, या आप, हाँ, कॉपी पेन आप लोग निकाल लीजिए। कॉपी पेन अपने साथ रखिएगा ताकि आपके प्रॉपर नोट्स बनते जाए। और आप इसको या तो नोट डाउन कर लो पॉज करके, या तो ये जो सारा लिखा हुआ है ना स्क्रीनशॉट ले लो। ये कुछ नहीं है गाइस, फॉर्मूले हैं, मैंने टाइम बचाने के लिए आपका यहाँ पर लिख दिया है। जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका फॉर्मूला है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और उसका अल्फा बीटा गामा यानी ये रूट्स होते हैं, ठीक है। तो रूट्स का सम करोगे तो -b/a। अगर आप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करोगे तो c/a आएगा, और ये आप अल्फा बीटा गामा करोगे तो -d/a आएगा। और ये बस आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है, बस टाइम बचाने के लिखा हुआ है, सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि आपका यहाँ पे टाइम, मतलब कि सर ने तो बस लिख दिया है, समझा कुछ नहीं रहे। आइए अब हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। जस्ट पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, जो कि आपका अलजेब्रा का सबसे पहला टॉपिक है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ओके। अब देखिए, सबसे पहले आप ये सीख लो कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो दोस्तों देखो, पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। अब एक बात यहां पर आती है, थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्सप्रेशन आती है और एक आती है आपका इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन मतलब अगर कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है ना, 3x² प्लस 2x प्लस 9, अगर आपको इक्वल टू में कुछ भी दे नहीं रखा है, यानी इक्वल टू में जीरो है कि क्या है, कुछ भी नहीं दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, एक एक्सप्रेशन हो जाएगी। अगर इक्वेशन है तो उसमें LHS और RHS दोनों पार्ट होने चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3x² प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो ये अब क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल हमारा एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि फंक्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। अब हमारा देखिए, हमारा जो पॉलिनोमियल होता है ना, टोटल 4 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है, टाइप्स लिख देता हूं यहाँ पर, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए क्या है, फर्स्ट है आपका, सबसे पहले आता है आपका लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है आपका क्वाड्रेटिक ठीक है पॉलिनोमियल। थर्ड आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। और फोर्थ आता है आपका बाई क्वाड्रेटिक, बोलते हैं इसको बाई क्वाड्रेटिक। ओके गाइस, ठीक है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका, फिर से देख लीजिए, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा देखिए, ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं अभी। देखिए दोस्तों, डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री। तो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर। ओके, मैक्सिमम पावर। अब मैक्सिमम पावर क्या है, देखो जैसे एग्जांपल समझो, यहाँ पर आप लोग एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा फास्ट नहीं लेते हैं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो सकती है। देखिए एग्जांपल लेके करते हैं, हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख दूँ कि 2x² प्लस 4x प्लस 6। ये अगर मैं पूछूं कि आपसे, ये पहले तो ये डिसाइड करो कि ये पॉलिनोमियल है या क्या है, आपका इक्वेशन है। तो आपको दिख रहा है कि ये क्या है, पॉलिनोमियल है। ओके, अब ये गाइस पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर यानी x का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है आपको, ये देखो 2। तो जो मैक्सिमम पावर होगा ना, वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, डिग्री। ओके, डिग्री हो जाएगी, यानी इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर है, इसकी डिग्री आ गई 2। अब आप लोग ये बताओ, यहाँ पर मैं लिख दूँ 4x पावर 4, यहाँ से बैठ नहीं रहा राइटिंग, 4x पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 3x² प्लस 2x -8। ठीक है, अब बताओ गाइस, इसमें मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है आप लोग को, तो इसमें मैक्सिमम पावर देखो x का क्या है 4। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री या इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 4। ये बात समझ में आई, डिग्री क्या होती है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी आई थिंक। अगर आ गई है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है गाइस, देखिए आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर शेयर करेंगे, तो हम भी आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। ओके, अब देखिए गाइस, अब बच्चों देखो, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक है। तो आपके कोर्स में जो है ना, वो क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको सारा नॉलेज यहाँ पर दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को, किसी को अगर डिटेल नॉलेज चाहिए हो तो उसको ये ना लगे कि यहाँ पर सर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं। देखिए, ठीक है, ओके। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना ax प्लस b, यानी जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, डिग्री 1 हो, मैक्सिमम पावर x की 1 हो, वो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपका, लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में आते हैं, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें डिग्री बताइए, इसकी डिग्री कितनी दिख रही है आप लोग को, 2। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 2। गुड, जिन लोगों ने मन में बोला हो बहुत अच्छे, डिग्री 2। अब मन में ना भी बोला हो वो भी बहुत अच्छे, डायरेक्ट बोला हो। क्यूबिक का क्या हो जाएगा, क्यूबिक का देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसमें आपको डिग्री दिख रही है ना, डिग्री क्या है आपका, यहाँ पर डिग्री आपका 3 है, डिग्री आपकी कितनी है, 3 है। मैक्सिमम पावर, डिग्री मीन्स मैक्सिमम पावर। बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो जाएगा, डिग्री 4 हो जाएगी, ax पावर 4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e।
ये क्या हो जाएगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, और इसकी डिग्री कितनी है 4। गाइस पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, चलेगा लेकिन ओके। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने पढ़ा। स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का होता है लीनियर का ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, क्यूबिक का होता है इस टाइप से। तो आप ना इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखना। और हमारे कोर्स में क्या है, हमारे कोर्स में ये है क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। और एक बात मैं और आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर a कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हो सकता है आपका b जीरो हो जाए, x ना हो, डायरेक्ट क्या लिखा हो ax स्क्वायर प्लस सी में लिखा हो, मैं बताऊंगा अभी। अभी आप ध्यान रखो a जीरो नहीं होगा, क्योंकि a जीरो होगा ना तो x स्क्वायर वाला टर्म ही क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो दोस्तों उसकी डिग्री तो 2 रहेगी नहीं, तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो यहाँ पे a नेवर भी जीरो, a कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं 5 तक काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो जीरोज है, ठीक है, जीरोज है, सॉल्यूशन बोला जाए या आपको रूट्स फाइंड करने को बोला जाए, इन तीनों बातों का मतलब एक ही है, ठीक है। इससे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, इन तीनों बातों का मतलब एक ही है, ये ध्यान रखिएगा, ओके। अब यहाँ पे होता क्या है ना, यहाँ पे आपको क्या बोल देगा, जीरोस फाइंड करने को बोल देगा, रूट्स फाइंड करने को बोल देगा या सॉल्यूशन फाइंड करने को बोल देगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको जैसे सपोज करो आपको एक पॉलिनोमियल कोई गिवन है और बोल दिया जीरोस फाइंड करने के लिए, जीरोस, ओके, जीरोस फाइंड करने के लिए, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए जैसे सपोज करिए आपको यहाँ पे दे दिया जाए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि आप x की ऐसी वैल्यू बताओ, उस वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बहुत सारे मेथड हैं, वो मेथड्स का हम अभी बात करेंगे इसके बाद। अभी आप ये देखो कि अभी आपको जीरोस होता क्या है, तो जीरोस एक ऐसा वैल्यू होता है x का जिसको रखने पे क्या हो जाए, ये पूरा का पूरा जीरो हो जाए, तो उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। गॉट इट? उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। देखिए 2 इंटू, अब मेरी देखो मैं अंदाजे से बता देता हूं, मुझे लग रहा है यहां पर -1 रखना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू -1। तो यहाँ पर -1 जब रखेंगे तो क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर प्लस -1 और -1। तो देखो 2 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको हटाते हैं, -1 तो देखो 2 - 2 इक्वल टू 0। यानी आपका जो x इक्वल टू -1 है ना, वो इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरोज है, एक क्या है, जीरोज है, जीरोज। समझ में आया? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, हमारा कोई भी पॉलिनोमियल अगर है, अगर हम लोग उसमें x की वैल्यू कुछ ऐसा रखते हैं जिससे कि ये पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है ना वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो वैल्यू जो हम लोग पुट कर रहे हैं उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, वो वैल्यू हमारा होगा कि वो उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे जीरोस है वो हमारा। और यहाँ पर जीरोस क्या आ रहा है आपका, 1 रखने पे ये पूरा का पूरा टर्म, -1 रखने पे पूरा का पूरा टर्म क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो -1 क्या हो जाएगा, इसका एक जीरो हो जाएगा। ओके क्लियर? अब हम लोग जीरो को फाइंड करने का मैं आपको एक अलग अलग तरीका बताने जा रहा हूँ कि जीरोस को कैसे फाइंड किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरोस को कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो मेथड नंबर फर्स्ट, एक सेकंड गैस पानी पी ली। देखिए मेथड नंबर फर्स्ट क्या है, मेथड नंबर फर्स्ट है हमारा ग्राफ मेथड, ठीक है, जिसको ग्राफिकल बोला जाता है, ग्राफ
मेथड। अब आपकी जो एक्सरसाइज है ना, जो आपसे जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी मेथड पे पूछा जाता है, ठीक है। टाइप फर्स्ट, ये देखिए, टाइप फर्स्ट, ओके। देखो गाइस, अब टाइप फर्स्ट क्या है ये ध्यान दीजिएगा। टाइप फर्स्ट है आपके बुक में कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और मैंने बहुत सारे क्वेश्चन अपने साइड से बनाए हैं। इतने क्वेश्चन कर लोगे आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर देखिए गाइस, यहां पर आपको जैसे कुछ ग्राफ्स बना होगा। हाँ चलो मैं पहले आपको एक बार सिंपल बता देता हूं है क्या ना। अगर आपका देखिए इस टाइप से कुछ भी आपको फोटो मिलेगा ग्राफ बना के इस टाइप से, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब क्या होगा, आपको बोला जाएगा कि आप नंबर ऑफ जीरोस बताओ और ग्राफ कैसा भी बना देगा। ये देखिए ऐसा बना सकता है, ऐसा बना सकता है, ठीक है। कैसा ही बना सकता है वो अभी मैं बताऊंगा, कैसा कैसा ग्राफ बन सकता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज है। तो देखिए इसका ना बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्राफ है वो मेरा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। फिर से बोलता हूं, आपको बस ये देखना है कि जो आपका ग्राफ है, जैसे ये आपका ग्राफ बन रहा है एक, ठीक है, ये आपका एक कर्व टाइप का जो कर्व लाइन बन रही है वो ग्राफ बना रही है। तो आपको ये देखना है ना कि जो कर्व लाइन है यानी जो ग्राफ है वो एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, दैट इज योर आंसर, वही आपका आंसर होगा। यानी अगर मैं यहां पे पूछूं कि नंबर ऑफ जीरो कितना है मेरा, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो अब आप लोग को सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बहुत इजी है दोस्तों, बहुत इजी है। क्या करना है, आप बस देखो, 1 एक जगह कट कर रहा है, सेकेंड थर्ड 3 जगह कट कर रहा है ना ग्राफ, तो आंसर हो जाएगा 3। यानी ये इसका जो पॉलिनोमियल होगा ना उसके कम से कम 3 जीरोस आएंगे, मिनिमम 3 जीरोस आएंगे, आंसर हो गया। अब देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, कुछ आपकी बुक्स के ही हैं अभी तो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको हो सकता है कि आपको पिक दे दी जाए और बताया जाए कि यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस बताओ। तो आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि एक्स एक्सिस पे वो कहाँ कट कर रहा है, ओके, ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, आपका पहला क्वेश्चन है कि मैं इस टाइप से बना रहा हूँ ग्राफ, ये देखो यहाँ पे बनाते हैं, इस टाइप से बना रहा हूँ। ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका इसको कैपिटल एक्स लिखते हैं, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आपको एक इस टाइप का लाइन कट करते हुए दिख रहा है। अब यहाँ पर बताओ आप कि कितना, आपको यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरोस बताना है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, बताओ बताओ गाइस। मेरी डेफिनेशन को फिर से दिमाग में एक बार रिकॉल करो। मैंने क्या बोला था कि जो ग्राफ लाइन होगी वो एक्स को जितनी बार कट करेगी वो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ जीरोस देगा। यहाँ पे देखो एक्स को लाइन कट कर रही है क्या, ग्राफ लाइन ये है हमारी, एक्स को कट कर रही है, नहीं कर रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या आएगा, 0 आएगा, 0। यानी कोई भी नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, समझ में आया। देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है आपका इस टाइप से है, यहां बना रहा हूं, ये आपकी बुक्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सब जो जो मुझे सही लगा वो मैंने लिया हुआ है, ये देखो। अब बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है कि आपका एक्स को कितनी बार कट कर रहा है। तो ये एक्स है, ये वाई है, एक्स को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे आपका, बताओ 1। गुड। उसके बाद और चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए इसमें है आपका इस टाइप से बना हुआ है, देखो ये आपका इस टाइप से बना हुआ है। बताओ नंबर ऑफ जीरोस इसके लिए, जल्दी बताओ गाइस,
कितने हो जाएंगे? तो आपको देखना है कहाँ का कट कर रहा है, 1 2 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3, आंसर। ओके, और भी प्रैक्टिस करते हैं, जस्ट अ सेकेंड। गाइस बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बिलीव करके पढ़ो, आपका कोई भी यहाँ पे बाहर मार्क्स नहीं जाएगा। चैनल नया है बट मैं नहीं, ठीक है? और अपना प्यार बना के रखिए इसी तरीके से। ये देखिए, अब यहाँ पर बताइए बताइए बताइए, कुछ नहीं, एक्स को कितनी बार कट कर रहा है? 2 टाइम्स, आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब देखो ये बहुत इजी है, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? यहाँ पे एक और बनाते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे हो रहा है, इस टाइप से जा रहा है। चलिए बताइए, तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, कितना हो रहा है? 5 टाइम्स। ओके, एक और ले ले, एक और ले लेते हैं इस टाइप से। ये देखो, ये यहाँ पे कितना है? तो यहाँ पर आपको साफ दिख रहा है 1 2 3 3। अच्छा गाइज, एक चीज और, एक क्वेश्चन और मैंने देखा था किसी बुक में, कि अगर मान लीजिए आपका ओरिजिन से होके जाता है, तो इस टाइप का मान लो अगर आपका कोई ग्राफ बन रहा है, वो ऐसे जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, तो ओरिजिन पे जाएगा ना, तो हम लोग तब भी उस वाले पॉइंट को काउंट करेंगे, यानी यहाँ पर कितने होंगे? 1 2 और 3। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा आपका स्पेशल केस है, ठीक है? बहुत लोगों को लगता है कि ओरिजिन से जा रहा है तो उसको काउंट नहीं करना, लेकिन उसको काउंट करना है। ओके ना? ठीक है, ये सारा देख लो, नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो जल्दी से। गाइस मैं भूल जाता हूँ कि आप लोग को लिखना भी है, कोई नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, 1 2 3 4 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा टाइप 1, अब हमारा आ रहा है टाइप 2। देखिए टाइप 2 के लिए हमारा क्या है? टाइप 2 के लिए हम लोगों को रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ये पढ़ना है। रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट, दोस्तों मैं राइटिंग में ध्यान नहीं दूंगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। कोफिशिएंट, बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला बताया था ना, वही फॉर्मूला यहाँ पे क्या आने वाला है? काम आने वाला है, ठीक है? एक सेकंड दोस्तों, वही फॉर्मूला क्या आने वाला है? अब काम आने वाला है यहाँ पर। देखिए जैसे आपका यहाँ पर हम लोग को क्वाड्रेटिक पढ़ना है और क्वाड्रेटिक पढ़ना है और क्यूबिक पढ़ना है, तो क्वाड्रेटिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी काल बहुत बाई चांस केस में क्यूबिक से आता है, तो क्यूबिक का फॉर्मूला आपको लिखवा दिया है, आप फॉर्मूला देख लेना, बाय द वे अगर आता है तो उस पर रख के सॉल्व कर लेना। यहाँ पे क्वाड्रेटिक हम लोग पूरा उसका ऑपरेशन करने वाले हैं, पूरा उसका एकदम इन्वेस्टिगेट करके उसका लेफ्ट राइट अप डाउन सारा उसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? देखिए तो रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक का देखेंगे, ठीक है? तो फॉर क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वाला दोस्तों क्वाड्रेटिक, क्यूबिक वाला आप लोग क्या करिएगा ना, क्यूबिक वाले का बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म सबका ध्यान रखना है, याद नहीं करना है, ध्यान रखना है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, क्वाड्रेटिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखो, भी आगे जरूरत आएगा। अब अगर सपोज करते हैं ना कि इसका जो रूट्स है या जीरोस है, एक ही बात है, तो इसका रूट्स बोलो या जीरोस बोलो। इफ अल्फा, अल्फा मतलब कुछ भी, आप चाहो तो यहाँ पे जेड सी डी कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे ए बी सी है तो इसलिए अल्फा ले रहे हैं। इफ अल्फा एंड बीटा, देखो अल्फा और बीटा बहुत लोग को नहीं आता होगा, ऐसे लिखते हैं, अल्फा ऐसे लिखते हैं और बीटा ऐसे लिखते हैं, ठीक है? तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस
ऑफ पॉलिनोमियल आर जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल देन देखिए अब क्या होगा, अब दो बातें निकल के आएंगी। कहाँ गया, अब देखिए अब दो बातें निकल के आएंगी यहां पर। एक क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस क्या है, तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या है, तो जीरोस यहाँ पे अल्फा और बीटा है ना, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अब इनका इसका ना एक रिलेशन होता है कोएफिशिएंट के साथ। अच्छा, कोएफिशिएंट का मतलब आप लोग को बता दूं, कोएफिशिएंट का मतलब होता है, कोएफिशिएंट का मतलब होता है के साथ वाले, यानी एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है ए, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, सी तो कांस्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बच्चों समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है ए, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है बी, और सी तो हमारा यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब हम लोग सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं ना, तो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट के साथ एक इसका रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या है कि ये होता है माइनस बी बाई ए। ओके, माइनस बी बाई ए मतलब एक्स का कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स लिखना चाहो तो लिख लो समझने के लिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और डिवाइडेड क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसकी शॉर्ट ले लीजिए, आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए इसी का प्रोडक्ट भी होता है। तो प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है हमारा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा यहां पर, अल्फा, जीरोस क्या है अल्फा बीटा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ए क्या है, एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, कॉन्सेप्ट पे देना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इतना समझ में आया, कोई डाउट है आप लोगों का? अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स ऑन हो जाएगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ और किस हद तक समझ में आ रहा है आप लोग को। ठीक है गाइस, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, तब आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर थोड़ा भी डाउट है ना, तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियो एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। टर्म 1 की पूरी तैयारी हो जाएगी दोस्तों आपकी, आप लोग परेशान ना हो, बस साथ दो, विश्वास रखो, और बाकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बहुत चिल होके पढ़ना चाहिए, और बहुत चिल होके मैं आपको पढ़ाऊंगा भी। ओके, ठीक है, आ जाओ। अब चलते हैं अपने टाइप नंबर 1 क्वेश्चन पे, जो कि इस जो अभी मैंने बताया ना उसी पे जो कि बेस्ड है। देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, लिखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मैं आपको एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है, पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई करने को आएगा, एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन देम, रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब देखो आपका हो सकता है कि आपको ना मतलब कि वेरीफाई करने को ना है, लेकिन इसी से बिटवीन देम, लेकिन इसी से कुछ कुछ मिलता हुआ क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या करना है। ओके गाइस, आपको पूरा यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा।
देखिए जैसे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ना, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपको क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। ओके, क्या करना है, इसके जीरोस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो आप जीरोस फाइंड करो। तो जीरोस फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, तो जीरोस फाइंड करने के लिए मैंने क्या बोला था, आप इसको इक्वल टू 0 रख दो, यानी इसकी वैल्यू कितनी किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के इक्वल आनी चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ ना इसको कि एक्स स्क्वायर, यहाँ तो सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 0 के इक्वल रख दिए, यानी अब क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो फैक्टराइजेशन आप लोग को आता होगा, नहीं आता तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर कोई जो टर्म होती है ना, जैसे होता क्या है, देखो ax स्क्वायर है प्लस bx है प्लस c है, तो a और c को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, और b को ऐसे स्प्लिट करना होता है कि प्लस या माइनस करने पे जो a और c को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है ना, वो आ जाए। जैसे यहाँ पर a तो है नहीं, तो c कितना है, -8, तो -8 लाना है और -2 को ब्रेक करना है। तो -2 को हम लोग ये ब्रेक कर सकते हैं ना, -4x और प्लस का 2x। देख लो, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा -2x, और जो आगे पीछे लिखा हुआ है उसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -8 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर से बताता हूँ, इसको स्प्लिट किया है ताकि 8 आ जाए, 8 आ जाए हमारा। ओके, अब देखिए यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4, यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 4। तो आप यहाँ पे अब लिखोगे देखिए, अब आप यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद नेक्स्ट, इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x क्या आएगा, -2, एक 0 तो आपका ये आ गया, यानी अल्फा मान लो, ठीक है, अल्फा बोल सकते हैं इसको, और आ जाएगा इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। तो इसके जीरोस क्या क्या आ गए, तो इसके जीरोस आ जाएंगे ना, देखो इसके जीरोस आ जाएंगे, जीरोस आ गया इसका -2, 4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं किया है, जो हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था इसको 0 के इक्वल रखा है, इक्वल रखने के बाद इसको सॉल्व किया है। सॉल्व कैसे किया, फैक्टराइजेशन मेथड से किया है। सॉल्व करने के बाद हमारा x की वैल्यू आ रही है -2 और एक x की वैल्यू आ रही है 4, इस तरीके से आया है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा जो जीरोज है ना, वो क्या आ रहा है, 2 -2, 4 दिख रहा है ना आप लोग को, -2, 4 आ रहा है। ठीक है, ये सारा आ रहा है गाइस। अब देखिए, अब दो चीजें पूछा था, एक तो बोला था फाइंड जीरोस, तो जीरोस तो पता चल गया, अब रिलेशन को वेरीफाई करना है। ओके, रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो रिलेशन को देखिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम लोग। जीरोस वहां पे लिखे रहने दे रहा हूं, ठीक है, जीरोस यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक तरीके से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, जीरोस आप मान लो अल्फा, जीरोस को अल्फा बीटा मान सकते हैं, तो अल्फा हो जाएगा -2 और बीटा हो जाएगा 4, ये आप मान लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी एरेज कर दिया मैंने, रुक जाओ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये था। अब देखो रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है, जीरो तो यहाँ पर हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो रिलेशन वेरीफाई करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है ना बच्चों, क्या होता है सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो होता है हमारा -b/a। b/a मतलब अगर आप इसका कंपेयर किससे करा दो, कंपेयर कराओ, कंपेयर, कंपेयरिंग कर दो किससे, ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी से। यही होता है हमारा क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का इक्वेशन सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है। तो अगर आप इससे कंपेयर कराओगे तो ए इक्वल टू क्या आ रहा है, तो ए तो यहाँ पर देख रहे हो एक्स स्क्वायर है, तो ए क्या हो गया 1 हो गया, बी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को? ओके, तो अब देखिए सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b/a क्या हो जाएगा, माइनस मतलब -2 और a तो 1 है। इधर देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो तो -2 प्लस 4, इधर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इधर -2 प्लस 4 2 इक्वल टू 2। देख लो वेरीफाइड हो गया, दोनों साइड सेम आ रही है। अगर दोनों साइड सेम नहीं आएगी ना तो आप समझ जाना क्या कि आपने कुछ मिस्टेक करा है। इस तरीके से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए सम ऑफ जीरोस हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी चेक करना है। ठीक है, दोनों रिलेशन चेक करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A। C/A होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A। अल्फा कितना है -2, बीटा कितना है 4, और C कितना है गाइस -8, और A कितना है 1। तो देखो 4 2 8 मतलब -8 और -8, ये भी वेरीफाइड हो गया, वेरीफाइड हो गया ना। तो इस तरीके से मैंने एक पूरा क्वेश्चन करके बता दिया आप लोगों को कि कैसे कैसे करना है। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 2 3 4 5। ओके दोस्तों, अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, ताकि आपका ये जो टाइप 1 है ना, अभी हम लोग टाइप 1 में है, टोटल 3 टाइप है, अभी टाइप 1 में हम लोग। ओके, क्वेश्चन वाइज सेम रहेगा। क्वेश्चन वाइज सेम रहेगा आपका, फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाइड रिलेशनशिप। ओके, ठीक है, ओके, वेरीफाइड। ओके गाइस, अब सही है। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला ना, रूट्स फाइंड करने वाला हूँ। रूट्स फाइंड करके आपको यहाँ पे शो करूंगा, और एक या दो क्वेश्चन का बताऊंगा आपको वेरिफिकेशन, और बाकी आप खुद से वेरीफाइड करके उसको देखना है कि आपको कितना आ रहा है। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। अब देखिए एक्स की जगह कुछ भी दे सकता है, एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे घबराइएगा मत। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं, और रिलेशनशिप वेरीफाइड करके बताना है। तो देखिए कैसे होगा, तो जीरोस फाइंड कैसे होगा, तो मैंने बोला आप इसको क्या करो, सबसे पहले जीरो के इक्वल रख दो। तो जीरो के इक्वल रख दो 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। अब किसी भी मेथड से, अब देखो किसी मेथड मतलब यहाँ पे फैक्टराइजेशन ही लगेगा, आपको s की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है 1, तो 4 1 जा 4, यानी बीच वाले को आपको ऐसा कुछ करना है कि मल्टीप्लाई करने 4 आ जाए, तो -2s और -2s
यहाँ पर 4s² लिख दो और यहाँ पर प्लस का 1 लिख दो, हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2s कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन ले लीजिए, तो क्या आया 2s माइनस 1, यहाँ पर -1 कॉमन ले लो, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 2s माइनस 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2s माइनस 1 का 0। अब देखिए 2s माइनस 1 2s माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है गाइस, 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप स्क्वायर हटाओगे ना तो ये हो जाएगा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। लेकिन एक चीज और आपको बता दूं, जितनी डिग्री होती है ना, मिनिमम आपका मतलब मैक्सिमम उतनी वैल्यू आनी ही आनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितनी आपकी डिग्री होती है, जैसे क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है 2, तो मिनिमम नहीं मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है 1 आ जाए लेकिन मैक्सिमम 2 आएगी। तो यहाँ पर स्क्वायर आ रहा था ना, तो स्क्वायर है तो इसलिए हमारी 2 वैल्यू आएगी, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, लेकिन 2 वैल्यू आएगी क्योंकि स्क्वायर था, और दोनों वैल्यू क्या होगी सेम आएगी, तो s इक्वल टू 1/2। अगर इस तरीके से समझ में आया तो सही है, नहीं तो इस तरीके से आप देख लो। देखो यहाँ पर था ना 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो अगर आप इसको एक बार 0 करोगे, इफ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2। और अगर आप इस वाले को करते हो, दोनों एक्चुअल में एक ही है, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हाफ 1/2। सेम है दोनों के लिए, दिख रहा है ना गाइस आपको, होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या है यहाँ पर सेम है, बिल्कुल सेम है यहाँ पर, है ना। तो ये तरीका होता है करने का। अब देखिए, अब मैंने क्या कर दिया, मैंने आपको यहाँ पर रूट्स निकाल के दे दिया है कि s इक्वल टू 1/2 1/2, s निकाल के दे दिया आपको, नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को, मैं लिख दे रहा हूँ s इक्वल टू 1/2 और 1/2। अब आप क्या करना, आप इसके सम निकालना और इसका प्रोडक्ट निकालना। सम कर देना -b/a, -b/a मतलब b क्या हो जाएगा यहाँ पर -4, ठीक है, और a क्या हो जाएगा 4, तो 1 आएगा आपका। -b/a कर देना, और जब आप प्रोडक्ट निकालोगे अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा c/a हो जाएगा। एक बार रिलेशनशिप इसका फाइंड आउट करके देखिएगा। ओके, अब मैं आप कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम अभी चलो एक और, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर फर्स्ट वीडियो आपने बहुत ज़्यादा लंबी बन गई। अब देखो एक रूट वाला क्वेश्चन करते हैं, एक हम लोग क्या करते हैं रूट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या है रूट वाले में, 2√3 2√3, ठीक है, x² 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करो आप लोग और बताओ इसका क्या आंसर आ सकता है। आपको पहले तो इसको जीरोस निकालना है, तो मैंने क्या बोला, इसको आप इक्वल टू 0 कर दो, सबसे फर्स्ट स्टेप है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसको आप क्या कर दो 0 कर दो, तो 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब देखिए आपको बोला था ना a और c का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√3 इंटू 3 यानी 2 इंटू 3 6 आ जाएगा। तो आपको ऐसा इसको ब्रेक करना है कि 6 आ जाए, तो ये 3 2 6 आएगा ना, हाँ, तो -3x माइनस 2x स्प्लिट किया है इसको मैंने, प्लस √3 इधर था और इधर क्या था आपका, इधर था आपका 2√3x²। बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आएगा, एक काम करते हैं ना, इस 2 को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा कॉमन लेने में इजी हो जाएगा, ऐसे भी ले सकते हो, थोड़ा इजी हो जाएगा कॉमन लेने में, तो इसको लिख लो -2x माइनस 3x प्लस √3 इक्वल टू 0।
अब देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच रहा है, कॉमन लेने के बाद √3x माइनस 1। यहाँ पर देखो √3 कॉमन ले सकते हो माइनस का, तो क्या बचेगा √3x √3x माइनस 1। तो आपका यहाँ पर आ रहा है 2x माइनस √3 और यहाँ पर आ रहा है √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके बाद आपको दिखेगा नहीं ना शायद, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब इफ 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, 2x माइनस √3 इक्वल टू 0, तो क्या आएगा आपका यहाँ पर, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा √3 और x इक्वल टू √3/2। एक तो आपका क्या आ गया 0, ये आ गया 0, और एक 0 क्या आएगा जब आप √3 क्या करोगे, √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, इफ √3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √3x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1/√3। ये आ गया गाइस, ठीक है। देखो फिर से समझा रहा हूँ, ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन था 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। इसका हमने फैक्टर किया, फैक्टर करने पे ये आया 2x माइनस √3x माइनस 1। अब उसके बाद या तो ये 0 होगा तब ये 0 आंसर आएगा, या तो ये होगा ये आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको एक बार 0 कर देते हैं, एक बार इसको 0 कर देते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब 2x माइनस √3 किए तो x इक्वल टू क्या आया √3/2। उसके बाद जब हमने क्या किया √3x माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 1/√3। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा बताओ। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए हमारे जीरोस क्या आ जाएंगे, तो हमारे जीरोस यहाँ पर आ गए, एक वैल्यू आ रही है √3/2 और एक वैल्यू आ रही है 1/√3। अब अगर आप वेरीफाइड करना चाहते हो तो वेरीफाइड भी करवा देता हूँ। देखिए वेरिफिकेशन कर देते हैं। सम ऑफ रूट्स होता है ना, तो सम ऑफ रूट्स यहाँ पर क्या है √3/2 प्लस 1/√3 क्या होता है -b/a, तो -b/a लिख लो अभी। अब देखो b यहाँ पर कितना है, माइनस का 5 है, तो -5 और a कितना है यहाँ पर, तो 2√3 है, यही आएगा ना। तो ये आ जाएगा 5/2√3। अब आपके LHS में भी इतना ही आना चाहिए तभी बात बनेगी। तो देख लीजिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पे यहाँ पे कितना आ रहा है 2√3, तो यहाँ पे एलसीएम लिए तो √3 है 2 है, तो √3 इंटू हो जाएगा तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पर √3 है 2 नहीं है तो ये हो जाएगा 2। एलसीएम लिया है, ये तो आता होगा आप लोग को, नहीं आता है तो बता दीजिए, फिर से बता दूंगा। 5/2√3, तो ये क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। ओके और इसी तरीके से अगर इसका प्रोडक्ट भी आपको वेरीफाई करना है तो आप प्रोडक्ट भी वेरीफाई कर सकते हो। देखो बता देता हूं, देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है C/A, ठीक है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो हमारा देखो जीरोस क्या आया था √3/2 और आया था 1/√3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। ओके C/A क्या हो जाएगा, तो C क्या है यहाँ पर, C है हमारा √3 और A है 2√3, यानी 1/2 आना चाहिए। √3 से 2√3 कैंसिल 1/2। RHS में तो 1/2 आ रहा है, देखो LHS में आ रहा है क्या, हाँ तो आ ही रहा है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा 1/2, वेरीफाइड, इजी था। क्यों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों को रूट वाले में बहुत प्रॉब्लम होता है,
इसीलिए मैंने आपको मतलब ये एक रूट वाला क्वेश्चन करा दिया है। ओके गाइस, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर बाई चांस कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत राइटिंग में या कुछ प्रॉब्लम हो तो आप उसको इग्नोर कर देना। आप बस कंटेंट पे ध्यान दो कि आपको क्या मिल रहा है। दोस्तों बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आपको अच्छा लगा तो अपना स्टेटस लगाइए, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह शेयर करिए। और मेरा प्यार आप लोगों के लिए ऐसे ही बना रहेगा और अपना प्यार भी आप मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।